जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री विष्णु पुराण प्रथम अंश 15वां अध्याय। प्रचेताओं का मरीसा नामक कन्या के साथ विवाह। दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति एवं दक्ष की 8 कन्याओं के वंश का वर्णन। इसमें प्रचेताओं का मरीसा नामक कन्या के विवाह मतलब पिछले अध्याय जो 14वां अध्याय था उसमें कैसे प्रचेताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति की थी और वो प्रजापति का वर मांगा था और फिर उनका विवाह के बारे में है। और फिर दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति और उन दक्ष की 8 कन्याओं के वंश के वर्णन है इसमें। तो श्री पराशर जी बताते हैं, प्रचेताओं की तपस्या में लगे रहने से ऋषि आदि द्वारा किसी प्रकार की रक्षा न होने के कारण पृथ्वी को वृक्षों से ढक लिया और प्रजा बहुत कुछ नष्ट हो गई। आकाश वृक्षों से भर गया था, इसीलिए 10,000 वर्ष तक न तो वायु ही चला और न ही प्रजा ही किसी प्रकार की चेष्टा कर सकी। जल से निकलने पर उन वृक्षों को देखकर प्रचेतागण अति क्रोधित हुए और उन्होंने रोष पूर्वक अपने मुख से वायु और अग्नि को छोड़ा। वायु ने वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर सुखा दिया और प्रचंड अग्नि ने उन्हें जला डाला। इस प्रकार उस समय वहाँ वृक्षों का नाश होने लगा। मतलब ये है कि प्रचेताओं जो उनके जिनको ब्रह्मा जी ने जिनको श्री हरीश के ऋषि वराह जिनको नाम से जाना जाता था, पृथ्वी के जो उन्होंने प्रचेताओं जो 10,000 वर्ष तक तपस्या किए, भगवान से वर मांगे प्रजा वृद्धि का। जब उन्होंने 10,000 साल तक लगातार तपस्या की, तब वो जब जल से बाहर आए तब देखे सिर्फ वृक्ष ही वृक्ष था। तब उन्होंने क्रोधित होकर मुख से वायु और अग्नि को छोड़ा, जिससे कि वृक्ष जो है उखड़ कर सूख गए और अग्नि उनको जला डाला, जिससे वृक्षों का नाश हो गया। तब यह भयंकर वृक्ष प्रलय देखकर थोड़े से वृक्षों का रह जाने पर उनके प्रजा सोम ने प्रजापति प्रचेताओं के पास जाकर कहा, क्या कहा, हे निर्विज्ञान, आप क्रोध शांत कीजिए और मैं जो कुछ कहता हूँ सुनिए। मैं वृक्षों के साथ आप लोगों की संधि करा दूंगा। वृक्षों से उत्पन्न हुई इस सुंदर वर्ण वाली रत्न स्वरूपा कन्या का मैंने पहले से ही भविष्य को जानकर अपनी अमृतमयी किरणों से पालन पोषण किया है। वृक्षों की यह कन्या मरीसा नाम से प्रसिद्ध है। यह महाभागा इसलिए ही उत्पन्न की गई है कि निश्चय ही तुम्हारे वंश को बढ़ाने वाली तुम्हारी भार्या हो। मेरे और तुम लोगों के आधे आधे तेजस इसके परम विद्वान दक्ष नामक प्रजापति उत्पन्न होगा। वह तुम लोगों के तेज के सहित मेरे अंश से युक्त होकर अपने तेज को कारण अग्नि के समान होगा और प्रजा की खूब वृद्धि करेगा। तो इस प्रकार हुआ था प्रजापति का उत्पत्ति। मतलब क्या हुआ, जब वृक्ष को तहस नहस कर रहे थे तब उन्होंने राजा ने कहा कि क्यों आप क्रोध कर रहे हैं, वृक्षों से मैं आपकी संधि करा दूंगा। तब और उस वृक्ष का नाम था मरीसा नाम से ये वृक्ष की कन्या जो है प्रसिद्ध हुई थी और वो वंश को उसका भविष्य उन्होंने जान रखा था, जो कि उनके वंश को आगे बढ़ाने वाले थे और वही आगे जाकर दक्ष नामक प्रजापति उत्पन्न होंगे जो अब प्रजा की वृद्धि करेंगे। तो पूर्व काल में वेद वेत्ताओं श्रेष्ठ एक कुंडु नामक मुनीश्वर थे। उन्होंने गोमती नदी के परम रमणीक तट पर घोर तप किया। तब इंद्र ने उन्हें तपोभ्रष्ट करने के लिए ब्रह्मलोचन नाम की उत्तम अप्सरा को नियुक्त किया। उस मंजूहासिनी ने उन श्रेष्ठ
ऋषि श्रेष्ठ को विचलित कर दिया। उसके द्वारा क्षुब्ध होकर वे 100 से भी अधिक वर्ष तक विषाक्त चित्त से मंदराचल की कंधार में रहे। तब वह महाभाग एक दिन उस अप्सरा ने कंडू ऋषि से कहा, हे ब्राह्मण, अब मैं स्वर्ग लोक को जाना चाहती हूँ, आप मुझे प्रसन्नता पूर्वक मुझे आज्ञा दीजिए। उसके ऐसा कहने पर उसमें आसक्तिचित हुए मुनि ने कहा, भद्रे, अभी कुछ दिन और रहो। उनके ऐसा कहने पर उस सुंदरी ने महात्मा कुंड के साथ अगले 100 वर्ष तक और रहकर नाना प्रकार के भोग भोगे। तब भी उसके यह पूछने पर कि भगवान, मुझे स्वर्ग लोक जाने की आज्ञा दीजिए, ऋषि ने यही कहा कि अभी और ठहरो। तदंतर 100 वर्षों तक कुछ अधिक बीत जाने पर उस सम्मुखी ने प्रण युक्त होकर मुस्कान से सुशोभित वचनों में फिर कहा, ब्राह्मण, अब मैं स्वर्ग को जाना चाहती हूँ। यह सुनकर मुनि ने उस बिछलाची को आलिंगन कर कहा, ऐ शुभ्रो, अब तो तू बहुत दिनों के लिए चली जाएगी, इसलिए क्षण भर तो और ठहर। तब वह सुश्रोणी सुंदर कमर वाली उस ऋषि के साथ क्रीड़ा करती हुई 200 वर्ष तक से कुछ कम और रही। हे महाभाग, इस प्रकार जब जब वह सुंदरी देवलोक जाने के लिए कहती, तब तब कंडू ऋषि उससे यही कहते, अभी ठहर जा। मतलब कि इसमें आगे क्या हुआ, जब पूर्व काल में पहले क्या हुआ था कि कंडू नामक के एक मुनि थे जो गोमती नदी पे घोर तप कर रहे थे, लेकिन इंद्र ने उनका तपस्या को भंग करने के लिए एक अप्सरा को भेजे, जो कि लेकिन फिर ब्राह्मण जो है उस अप्सरा में आसक्त हो गए। उसके बाद उस अप्सरा के बार बार कहने पर कि मैं वो स्वर्ग लोक जाना चाहती है, लेकिन मुनि उनको बार बार रोक रहे थे। अब आगे मुनि के इस प्रकार कहने पर परिणय भंग की पीड़ा को जानने वाली उस दक्षिणा ने अपने दक्षिणा बस तथा मुनि के शाप से भयभीत होकर उन्हें न छोड़ा तथा उन महर्षि महोदय का कामासक्त चित्त से उसके साथ अहर्निश रमन करते करते उसमें नित्य नूतन प्रेम बढ़ता गया। एक दिन वे मुनिवर बड़ी शीघ्रता से अपने कुटी से निकले। उनके निकलते समय वह सुंदरी बोली, आप कहाँ जाते हैं? उसके इस प्रकार पूछने पर मुनि ने कहा, हे सुबह, दिन अस्त हो चुका है, इसलिए मैं संध्योपासना करूँगा, नहीं तो नित्य क्रिया नष्ट हो जाएगी। तब उस सुंदर दांतों वाली ने उन मुनीश्वर से हंसकर कहा, हे सर्वज्ञ धर्मज्ञ, क्या आज ही आपका दिन अस्त हुआ है? हे विप्र, अनेक वर्षों के पश्चात आज आपका दिन अस्त हुआ है, इससे कहिए किसको आश्चर्य न होगा। क्या होता है आगे कि बार बार उस अप्सरा के कहने पर कि मैं स्वर्गलोक जाना चाहती हूँ, लेकिन मुनि जो है कुंड मुनि जो है आसक्त इस प्रकार हो गए थे कि उसे जाने देना ही नहीं चाहते थे, और वो अप्सरा जो है श्राप के भय से उनके साथ वर्षों वर्षों तक रह गई और धीरे धीरे उस महर्षि का काम शक्ति बढ़ता गया। अब फिर एक दिन क्या हुआ, कुंड मुनि जब कुटी से निकल रहे थे तब सुंदरी पूछी, मतलब वो अप्सरा पूछी कि महर्षि आप कहाँ जा रहे हैं? तब उन्होंने कहा कि मैं संध्या का उपासना करने जा रहा हूँ। तब वो जो अप्सरा थी, वो सुंदरी थी, वो आश्चर्य हो गई क्योंकि बहुत वर्षों के बाद वो संध्या उपासना करने के लिए सोच रहे थे। इस वजह से वो बोली कि इस प्रकार बहुत दिन के बाद आपका दिन अस्त हुआ है, इससे किसको आश्चर्य न होगा। तब मुनि बोलते हैं, भद्रे, नदी के इस सुंदर तट पर तुम आज सवेरे ही तो आई हो, मुझे भली प्रकार स्मरण है, मैंने आज ही तुमको अपने आश्रम में प्रवेश करते देखा था। अब दिन के समाप्त होने पर यह संध्या काल हुआ है, फिर सच तो कहो, ऐसा उपहास क्यों करती हो? अब मुनि इस प्रकार
जवाब देते हैं कि नदी के उतने 100 वर्षों तक अप्सरा उनके साथ रह रही थी, लेकिन मुनि जवाब देते हैं कि इस सुंदर तट पर मानो आज ही तो मिली हो और संध्या हो गया है तो वो जा रहे हैं उपासना करने के लिए। ऐसा उपहास, ऐसा क्यों क्वेश्चन करती हो कि इतने सालों के बाद आप जा रहे हैं संध्या उपासना करने, लेकिन मुनि के लिए उतने 100 वर्षों की उपासना बस सुबह से शाम मानो हुई हो, ऐसा वो जवाब देते हैं। पर मुलोचा बोली, ब्राह्मण, आपका यह कथन कि तुम भी सवेरे ही आई हो ठीक ही है, इसमें झूठ नहीं, परंतु उस समय को मैं तो आज सैकड़ों वर्ष बीत चुके। वो सुंदरी जो अप्सरा थी उसका नाम परमलोचा था, वो बोलती, ब्राह्मण, आप कह रहे हैं कि सवेरे ही आई हो, परंतु वो समय तो सैकड़ों वर्ष हो चुके, वो बीत चुके हैं, बहुत सैकड़ों वर्ष बीत चुके हैं उनको। और सही बात है कि वो सैकड़ों वर्ष बीत चुके थे, क्योंकि बार बार वो अप्सरा बोल रही थी कि मुनि मैं अप्सर लोग जाना चाहती हूँ, लेकिन वो मुनि इतने ज़्यादा आसक्त थे कि वो नहीं उसको जाने दे रहे थे। और इस वजह से वो बोलती है ये तो बात सैकड़ों वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन मुनि बोलते हैं ये सुबह से शाम का ही बात है, सुबह का ही बात है। अब सोम ने कहा, तब उन विप्रवर ने उस विशालाक्षी से कुछ घबराकर पूछा, अरे भीरू, ठीक ठीक बता, तेरे साथ रमन करते मुझे कितना समय बीत गया। तब वो विशाल पक्षी ये सब से पूछ रहे हैं, पेड़ पौधे से पूछ रहे हैं कि सही सही बताओ, आपके साथ रमन करते हुए मुझे कितना समय बीता। पर मुलोचन ने कहा, अब तक 907 पर 6 महीने और 3 दिन और भी बीत चुके हैं। अब ये जवाब देती हैं अप्सरा कि 907 वर्ष 6 महीने 3 दिन बीत चुके हैं। ऋषि बोल रहे हैं कि सुबह में ही आई हो। ऋषि बोले, अई भीरू, या तू ठीक कहती है या हे सुबह मेरी हंसी करती है। मुझे तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि मैं इस स्थान पर तेरे साथ केवल एक ही दिन रहा हूँ। उनको ऐसा एहसास होता है कि 907 वर्ष 6 दिन जो अप्सरा बता रही है कि इतने साल तक आप मेरे साथ रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि आप सुबह ही मिले हैं। लेकिन उनको ऐसा प्रतीत होता है उस स्थान पे जहाँ पे वो संध्या उपासना करते थे कि वो स्थान पे एक ही दिन रहा हूँ। दक्षिणायक लक्षण इस प्रकार कहा गया, या गौरवं भयं प्रेम सद्भाव पूर्वनायके न मुचम तन्य समतापि साज्ञा। दक्षिणा बुध अन्नायक में आसक्त रहते हुए भी जो अपने पूर्व नायकों का गौरव, भय, प्रेम और सद्भाव के कारण न छोड़ती हो, उसे दक्षिणा जाना चाहिए। दक्षिणा के गुण को दक्षिणायन कहते हैं। अब प्रमलोचा बोली, मतलब वो अप्सरा, हे ब्राह्मण, आपके निकट मैं झूठ कैसे बोल सकती हूँ, और आप फिर विशेषतः उस समय जबकि आज आप उस अपने धर्म मार्ग का अनुसरण करने में तत्पर होकर मुझसे पूछ रहे हैं। वो अप्सरा बोलती है, जब मुनि कहते हैं कि तुम आज सुबह ही मिली हो, तुम्हारे साथ सुबह से ही रह रहा हूँ, तब वो अप्सरा जब 900 वर्ष तक 900 साल से रह रही थी मुनि के साथ, तो मुनि के ऐसा बोलने पर प्रमलोचा बोली, मतलब वो अप्सरा बोली कि आपसे मैं झूठ कैसे बोल सकती हूँ, इतने समय तक मैं रही हूँ तो मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगी, वो भी तब जब आप धर्म के मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, तब मैं झूठ क्यों आपसे बोलूँगी। तब सोम ने कहा, हे राजकुमारों, उसके सत्य वचन सुनकर मुनि ने मुझे धिक्कार है ऐसा कहकर स्वयं ही अपने का बहुत कुछ भला बुरा कहा।
मुनि को अपने आप के इस आसक्ति पे अधिकार होने लगा और बहुत ही कुछ अपने आप को बोला। तब मुनि बोलते हैं, ओह मेरा तप नष्ट हो गया, जो ब्राह्मण देवताओं का धन था वह लूट गया और विवेक बुद्धि मारी गई। अहो स्त्री को तो किसी ने मोह उपार्जनों के लिए ही रचा है। मुझे अपने मन को जीत कर 6 उर्मियों से अतीत ब्रह्म को जानना चाहिए। जिसने मेरी इस प्रकार की बुद्धि को नष्ट कर दिया, उस काम रूपी महाग्रह को धिक्कार है। नरक ग्राम के मार्ग रूप इस स्त्री के संग से वेद वेद्य भगवान की प्राप्ति के कारण रूप मेरे समस्त व्रत नष्ट हो गए। इस प्रकार उन धर्मज्ञ मुनिवर ने अपने आप ही अपनी निंदा करते हुए वहां बैठी उस अप्सरा से कहा, अरे पापिनी, अब तेरी जहाँ इच्छा हो चली जा। तूने अपनी भाव भंगी से मुझे मोहित करके इंद्र का जो कार्य था वह पूरा कर लिया। मैंने अपने क्रोध से प्रज्वलित हुए अग्नि द्वारा तुझे भस्म नहीं करता हूँ, क्योंकि सज्जनों की मित्रता 7 पग साथ रहने से हो जाती है और मैं तो इतने दिन तक तेरे साथ निवास कर चुका हूँ। अथवा इसमें तेरा दोष भी क्या जो मैं तुझ पर क्रोध करूँ? दोष तो सारा ही मेरा ही है, क्योंकि मैं बड़ा ही अजितेंद्रिय हूँ। तू महामोह की पिटारी और अत्यंत निंदनीय है। हाय, तूने इंद्र के स्वार्थ के लिए मेरी तपस्या नष्ट कर दी, तुझे धिक्कार है। मुनि को बड़ा अफसोस आता है कि वो अप्सरा से काम मस्त हो गए थे, आसक्त हो गए थे और उन्होंने अपने 900 साल तक उस अप्सरा के साथ रही और इंद्र के काम में वो सफल रही अप्सरा। और मुनि अपना सारा पुण्य नष्ट कर चुके थे, इसलिए आज उनको अपने आप पे धिक्कार हो रहा था, बहुत आत्मग्लानि हो रही थी उनको। और वो लेकिन उस अप्सरा को भस्म नहीं करते हैं, उसको श्राप नहीं देते। वो ऐसा बोलते हैं कि संग से सज्जनों के साथ रहने से तो वो भी असर होता है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप नहीं देता हूँ। और उससे भी धिक्कारते हैं, अपने आप को धिक्कारते हैं, अपने आप की बहुत निंदा करते हैं, क्योंकि मुनि को बहुत अफसोस होता है। तब सोम ने कहा, हे बे ब्रह्म ऋषि, उस सुंदरी से जब तक ऐसा कहते रहे तब तक भय के कारण पसीने में सरोवर होकर अत्यंत कांपती रही। इस प्रकार जिसका समस्त शरीर पसीने में डूबा हुआ था और जो भय से थर थर काँप रही थी, उस परमलोचा से मुनि श्रेष्ठ कुंडू ने क्रोधपूर्वक कहा, अरे तू चली जा, चली जा। तब बारंबार फटकारे जाने पर वह उस आश्रम से निकली और आकाश मार्ग से जाते हुए उसने अपना पसीना वृक्ष के पत्ते से पोंछा। मतलब सोम जी बताते हैं कि जब ब्रह्म ऋषि मतलब मुनि कुंड मुनि जो है अपने आप पे जब आत्मग्लानि कर रहे थे, तब जो है वो अप्सरा जो है भय से काँप रही थी उनके क्रोध का सामना न करना पड़े, कहीं वो श्राप न दे, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा काँप रही थी। लेकिन बार बार गुस्सा जाने पर वो अप्सरा जा रही थी और पसीने से बहुत ज़्यादा काँप रही थी, इसलिए अपना पसीना जो है वृक्ष के पत्तों से पोंछी थी। अब आगे, वह बाला वृक्षों के नवीन लाल पाल पत्तों से अपने पसीने से तर्प शरीर को पोंछती हुई एक वृक्ष के दूसरे वृक्ष पर चलती गई। उस समय ऋषि ने उसके शरीर में जो गर्भ स्थापित किया था वह भी रोमांच से निकले हुए पसीने के रूप में उसके शरीर से बाहर निकल आया। उस गर्भ को वृक्षों ने ग्रहण कर लिया, उस वायु ने एकत्रित कर दिया और मैं अपनी किरणों से उसे पोषित करने लगा। इससे वह धीरे धीरे बढ़ गया। वृक्षाग्र से उत्पन्न हुई वह मारीसा नाम की सुमुखी कन्या तुम्हें वृक्षगण समर्पण करेंगे, अतः अब यह क्रोध शांत करो। सावरे शाम देखो तो शर्मा गए। वह बाला वृक्षों के नवीन लाल पाल से पोंछ से उसके पसीने से
पहुँचती हुई एक ब्रिज से दूसरे ब्रिज पर चलती गई। उस समय ऋषि ने उसके शरीर में जो गर्भ धारण स्थापित किया था वह भी रोमांच निकले हुए पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकला और वृक्षागर से उत्पन्न हुई यह मरीसा नामक सुमुखी कन्या तुम्हें वृक्षगण समर्पण करेंगे, अतः अब यह क्रोध शांत करो। इस प्रकार वृक्षों से उत्पन्न हुई वह कन्या प्रमलोचा की पुत्री है तथा कंडू मुनि की मेरी और वायु की भी संतान है। क्या हुआ था, उनको जो क्रोध आया तब मनीषा बिरछो तब वहाँ पे आके बोलते हैं क्यों गुस्सा शांत करो, इसके वजह की पूरी कहानी सुनाते हैं। तब जो अप्सरा जो है उनके क्रोध के कारण जब पसीना पसीना हो रही थी तब वो ब्रिज एक ब्रिज से दूसरे ब्रिज पर चल रही थी। उस टाइम वो तेज से गर्भ को वृक्ष धारण कर लिया था जिससे वायु एकत्रित हुआ और उसी गर्भ से मारीसा नाम की कन्या हुई जो वृक्षपन को समर्पण होगी। और यह तब ऐसा कहकर वो उनको बोलते हैं कि क्रोध शांत करने को, और फिर वो कन्या जो है परमोलोच की पुत्री है। इस प्रकार कंडू मुनि की मेरी और वायु की भी संतान है और वो जो है कन्या जो है परमोलोच की भी पुत्री हुई और कंडू और मुनि की भी पुत्री हुई, ऐसा कहते हैं। तब श्री पराशर जी बताते हैं मैत्रेय, तब यह सोचकर कि प्रचेतागण योग भ्रष्ट की कन्या होने से मरीसा को आग्रह न समझे, सोमदेव ने कहा, साधु श्रेष्ठ, भगवान कंडू भी तप के क्षीण हो जाने से पुरुषोत्तम क्षेत्र नामक भगवान विष्णु की निवास भूमिका गए। हे राजपुत्रों, वहाँ पे महायोगी एकनिष्ठ होकर एकाग्र चित्र से ब्रह्म पर मंत्र का जाप करते हुए उद्धर्व बाहु रहकर श्री विष्णु भगवान की आराधना करने लगे। वहाँ पे बताते हैं वो कन्या मरीसा को सोमदेव ने कहते हैं कि वो कंडूक के क्षीण हो जाने से वो जो है भगवान विष्णु के निवास भूमि को गए और वे एकनिष्ठ होकर मंत्र का जाप करने लगे, श्री विष्णु भगवान की आराधना करने लगे। प्रचेतागण बोले, हम कंडू मुनि का ब्रह्मपार नामक परम स्रोत सुनाना चाहते हैं जिसका जप करते हुए उन्होंने श्री केशव की आराधना की थी। सोम ने कहा, हे राजकुमारों, वह मंत्र इस प्रकार है, श्री विष्णु भगवान का संसार मार्ग की अंतिम अवधि है, उन्हें पाना कठिन है और वे आकाश आदि से भी पर अर्थात अनंत है, अतः सत्य स्वरूप है। तपोनिष्ठ महात्माओं ही वे प्राप्त हो सकते हैं क्योंकि वे पर अनात्म प्रपंच से परे हैं तथा पर इंद्रियों के अगोचर परमात्मा है और भक्तों के पालक एवं उनके अभिष्ट को पूर्ण करने वाले हैं। वे कारण पंचभूत के कारण पंचतंत्र मात्रा के हेतु तामस अहंकार और उसके भी हेतु महतत्व के हेतु प्रधान के भी परम हेतु हैं और इस प्रकार समस्त कर्म और कर्ता आदि के सहित कार्य रूप से स्थित सकल प्रपंच का पालन करते हैं। ब्रह्म ही प्रभु है, ब्रह्म ही सर्व जीव रूप है और ब्रह्म ही सकल प्रजा का पति रक्षक और अविनाशी है। वह ब्रह्म अव्यय नित्य और अजन्मा है तथा वही क्षय आदि समस्त विकारों से शून्य विष्णु है, क्योंकि वह अक्षर अज और नित्य ब्रह्म ही पुरुषोत्तम भगवान विष्णु है। इसलिए उनका नित्य अनुरक्त भक्त होने के कारण मेरे राग आदि दोष शांत हो। इस ब्रह्म पार नामक परम स्रोत का जप करते हुए श्री केशव की आराधना करने से उस मुनीश्वर ने परम सिद्धि प्राप्त की। जो कुंड मुनि थे उन्होंने फिर से भगवान विष्णु की आराधना की, इस प्रकार स्तुति की और परम
सिद्धि को प्राप्त किए। वो जो पुरुष इस सत्य को नित्य प्रति पढ़ता या सुनता है वह काम आदि सकल दोषों से मुक्त होकर अपना मनवांछित फल प्राप्त करता है। अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि यह मारीसा पूर्व जन्म में कौन थी। यह बता देने से तुम्हारे कार्य का गौरव सफल होगा, अर्थात तुम प्रजा वृद्धि रूप फल प्राप्त कर सकोगे। यह साध्वी अपने पूर्व जन्म में एक महारानी थी। अब जो है मरीसा के पूर्व जन्म के बारे में बता रहे हैं, तो जानते हैं वो कौन थी। पुत्रहीन अवस्था में ही पति के मर जाने पर इस महाभाग ने अपने भक्ति भाव से विष्णु भगवान को संतुष्ट किया। इसके आराधना से प्रसन्न हो विष्णु भगवान ने प्रकट होकर कहा, हे शुभे वर मांग। तब उसने अपनी मनोभिलाषा इस प्रकार कह सुनाई, भगवान बाल विधवा होने के कारण मेरा जन्म व्यर्थ ही हुआ। हे जगतपते, मैं ऐसी अभागिनी हूँ कि फलहीन पुत्रहीन ही उत्पन्न हुई। अतः आपकी कृपा से जन्म जन्म में मेरे बड़े प्रशंसनीय पति हो और प्रजापति ब्रह्मा जी के समान पुत्र हो। और हे अथोक्षज, आपके प्रसाद से मैं भी कुलशील अवस्था, सत्य, दाक्षी से कार्य कुशलता, शीघ्रकारिता, अभिसंवादिता, उल्टा न कहना, सत्य, वृद्ध सेवा और कृतज्ञता आदि गुणों से और सुंदर रूप संपत्ति से संपन्न और सबको प्रिय लगने वाली अयोनिजा माता के गर्भ से जन्म लिए बिना ही उत्पन्न हूँ। वो जो थी मारीसा जो थी वो पूर्व जन्म में कौन थी? एक साध्वी थी जो कि पूर्व जन्म में महारानी थी। वो उसका कोई पुत्र नहीं था और बचपन में ही उसके पति के मर जाने पे वो फिर भगवान विष्णु की आराधना करने लगी, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के उनको वर मांगने को कहा। तो मारीसा जो है पूर्व जन्म में मांगी थी कि वो मतलब कि सबकी प्रिय हो, और इस प्रकार वो अपना वर मांगती हैं और ऐसा पति मांगती हैं। उसके बाद फिर सोम बोले, उनके ऐसा कहने पर वरदायक परमेश्वर देवाधिदेव श्री हरिकेश ने प्रणाम के लिए झुकी हुई बालिका को उठाकर कहा। भगवान बोले, तेरे एक ही जन्म में बड़े पराक्रमी और विख्यात कर्मवीर 10 पति होंगे, और हे शोभने, उसी समय तुझे प्रजापति के समान एक महान वीरवान एवं अत्यंत बल विक्रम युक्त पुत्र भी प्राप्त होगा। वह इस संसार में कितने ही वंशों का चलाने वाला होगा और उनकी संतान संपूर्ण लोक में फैल जाएगी। भगवान उसको वर्क देते हैं कि उसके 10 पति होंगे, वो भी विख्यात और बड़े पराक्रमी होंगे, और उनके प्रजापति के समान महावीरवान पुत्र भी होगा जो वंश को आगे चलाएगा। ऐसा उनको वर मिलता है। तथा तू भी मेरी कृपा उदार रूप से गुण संपन्न, सुशीला और मनुष्यों के चित्त को प्रसन्न करने वाली अयोनिजा ही उत्पन्न होगी, और ये सबको प्रसन्न होंगी, ऐसा भी वर दिए भगवान ने। और एक कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। और यही मरीसा के रूप में उत्पन्न हुई तुम्हारी पत्नी है। विशाल से ऐसा कहते हैं कि वो ही मरीसा जो है उत्पन्न हुई उनकी पत्नी है। पराशर जी बताते हैं, तब सोमदेव के कहने पर प्रेचिताओं ने अपना क्रोध शांत किया और उस मरीसा को वृक्षों से पत्नी रूप में ग्रहण किया। उन 10 प्रेचिताओं से मरीसा के 10 महाभाग दक्ष प्रजापति का जन्म हुआ, जो पहले ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए थे। हे महामते, उन महाभाग दक्ष ने ब्रह्मा जी की आज्ञा पालन करते हुए सर्ग रचना के लिए उद्यत होकर अपनी सृष्टि बढ़ाने और संतान उत्पन्न करने के लिए ऊंच नीच तथा द्विपद चतुष्पद आदि नाना प्रकार के जीवों को पुत्र रूप से उत्पन्न किया। प्रजापति दक्ष ने पहले मन से ही सृष्टि करके फिर स्त्रियों की उत्पत्ति की।
पराशर जी बताते हैं कि उनको महिषा को जो है वृक्षों से पत्नी के रूप में ग्रहण किया। उनको जो है प्रजापति का फिर जन्म हुआ, जो पहले ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए थे। वो जो दक्ष जो है अपनी सृष्टि बढ़ाने के लिए, संतान उत्पन्न करने के लिए पुत्र को उत्पन्न किए, और उन्होंने अपने मन से ही सृष्टि और फिर स्त्रियों की उत्पत्ति किया। उनमें से 10 धर्म को और 13 कश्यपों को दे दी। उनकी जो पुत्री हुई उनमें से 10 धर्म से विवाह किया और 13 जो है कश्यप मुनि से विवाह किया, और काल परिवर्तन नियुक्त अश्वनी आदि 27 जो है चंद्रमा को विवाह दी। मतलब वो अपनी 27 कन्याओं को चंद्रमा से विवाह कर दिए। उन्हीं से देवता, दैत्य, नाग, गौ, पक्षी, गंधर्व, अप्सरा, दानव आदि उत्पन्न हुए। हे मैत्रेय, दक्ष के समय से ही प्रजा का मैथुन स्त्री पुरुष संबंध द्वारा उत्पन्न होना आरंभ हुआ। अच्छा, दक्ष के टाइम से ही स्त्री पुरुष का जो संबंध है वो प्रारंभ हुआ था। उससे पहले तो अत्यंत तपस्वी प्राचीन सिद्ध पुरुषों के तपोबल से उनके संकल्प, दर्शन अथवा स्पर्श मात्र से ही प्रजा उत्पन्न होती थी। पहले स्त्री पुरुष संबंध से प्रजा उत्पन्न नहीं होती थी। पहले प्राचीन सिद्ध जो होते थे अपने तपोबल, संकल्प, दर्शन, स्पर्श मात्र से प्रजा उत्पन्न होती थी। लेकिन प्रजापति दक्ष के टाइम से ही स्त्री पुरुष संबंध से प्रजा वृद्धि होने लगी। श्री मैत्रेय जी बोलते हैं, हे महामुनि, मैंने तो सुना था कि दक्ष का जन्म ब्रह्मा जी के दाएं अंगूठे से हुआ था। फिर वे प्रेचिताओं के पुत्र किस प्रकार हुए? हे ब्राह्मण, मेरे हृदय में यह बड़ा संदेह है कि सोमदेव के दैहिक होकर भी वे उनके ससुर हुए। हाँ, तब मैत्रेय जी पूछते हैं, हम लोग सबका क्वेश्चन आ सकता है कि दक्ष का जन्म तो हम लोग जानते हैं कि ब्रह्मा जी के दाएं अंगूठे से हुआ है, फिर यहाँ पे प्रेचिताओं के पुत्र का वर्णन है, तो ये कैसे हुआ? सोमदेव के दैहिक होकर भी वे उनके ससुर कैसे हुए? श्री पराशर जी बताते हैं, मैत्रेय, प्राणियों की उत्पत्ति और नाश प्रवाह रूप से निरंतर हुआ करते हैं। इस विषय में ऋषियों तथा अन्य दिव्य दृष्टि पुरुषों के कोई मोह नहीं होता। हे मुनि श्रेष्ठ, ये दक्षादि युग युग में होते हैं और फिर लीन हो जाते हैं। इसमें विद्वान को किसी प्रकार का संदेह नहीं होता। हे द्विजोत्तम, इनमें पहले किसी प्रकार का ज्येष्ठता अथवा कनिष्ठता भी नहीं थी। उस समय तप और प्रभाव ही उनकी ज्येष्ठता का कारण होता था। ऐसा पराशर जी बोले। हे मैत्रेय जी बोलते, हे ब्राह्मण, आप मुझसे देव, दानव, गंधर्व, सर्प और राक्षसों की उत्पत्ति विस्तार पूर्वक कहिए। तब श्री पराशर जी बोलते, हे महामुनि, स्वयंभू भगवान ब्रह्मा जी की ऐसी आज्ञा होने पर तुम प्रजा उत्पन्न करो। दक्ष ने पूर्व काल में जिस प्रकार प्राणियों की रचना की थी वह सुनो। उस समय पहले तो दक्ष ने इस ऋषि, गंधर्व, असुर और सर्प आदि मानसिक प्राणियों को ही उत्पन्न किया। इस प्रकार रचना करते हुए जब वह प्रजा और न बढ़ी तो उन प्रजापति ने सृष्टि की वृद्धि के लिए मन में विचार कर मैथुन धर्म से नाना प्रकार की प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा से वीरन प्रजापति की अति तपस्विनी और लोकधारिणी पुत्री असिक्नी ने विवाह किया। अच्छा, मतलब कि पराशर जी बताते हैं कि ब्रह्मा जी के आज्ञा के अनुसार जब प्राणियों की रचना हुई कर रहे थे दक्ष, तब वो ऋषि, गंधर्व, असुर, सर्प आदि मानसिक प्राणियों से उत्पन्न किया था। लेकिन उससे ज़्यादा वृद्धि न होने के कारण वो मैथुन धर्म से बहुत सारे प्रजा को उत्पन्न किया और अपनी लोकधारिणी पुत्री को असिक्नी से विवाह कर दिया। तदंतर वीर्यवान प्रजापति दक्ष ने स्वर्ग की वृद्धि के लिए वीर सुता अकिश ने 5 सहस्त्र पुत्र उत्पन्न किए। अब अकिश ने जो है 5 पुत्र उत्पन्न किए। उन्हें प्रजा वृद्धि के इच्छुक देख वीर्यवादी देवर्षि नारद ने उनके निकट जाकर इस प्रकार कहा, हे महापराक्रमी हर्षवर्धन,
आप लोगों की ऐसी चेष्टा प्रतीत होती है कि आप प्रजा उत्पन्न करेंगे, सो मेरा यह कथन सुनो। खेद की बात है, तुम लोग अभी निरे अनभिज्ञ हो, क्योंकि तुम इस पृथ्वी का मध्य, ऊर्ध्व, ऊपरी भाग और आद्य भाग, नीचे का कुछ भी नहीं जानते। फिर प्रजा की रचना किस प्रकार करोगे? देखो, तुम्हारी गति इस ब्रह्मांड में ऊपर नीचे और इधर उधर सब और अप्रतिहित है। हे अज्ञानियों, तुम सब मिलकर इस पृथ्वी का अंत क्यों नहीं देखते? नारद जी का ये वचन सुनकर ये सब भिन्न भिन्न दिशाओं को चले गए और समुद्र में जाकर जिस प्रकार नदियाँ नहीं लौटती, उसी प्रकार वे आज तक नहीं लौटे। अच्छा, हर वंशों के इस प्रकार चले जाने पर प्रचेताओं के पुत्र दक्ष ने बैरुनी से एक सहस्त्र पुत्र और उत्पन्न किए। वे सबल आगन भी प्रजा पढ़ने के इच्छुक हुए, किंतु हे ब्राह्मण, उनसे नारद जी ही फिर पूर्वोक्त बातें कह दी। तब वे आपस में एक दूसरे से कहने लगे, महामुनि, नारद जी ठीक कहते हैं, हमको भी इससे संदेह नहीं, अपने भाइयों के मार्ग का ही अवलंबन करना चाहिए। हम भी पृथ्वी का परिमाण जानकर ही सृष्टि करेंगे। इस प्रकार वे भी उसी मार्ग से समस्त दिशाओं को चले गए और समुद्रगत नदियों के समान आज तक नहीं लौटे। हे द्विज, तब से ही यदि भाइयों के खोजने के लिए भाई ही जाए तो वह नष्ट हो जाता है, अतः विज्ञ पुरुष को ऐसा न करना चाहिए। महाभाग दक्ष प्रजापति ने उन पुत्रों के भी गए जाने पर नारद जी पर बड़ा क्रोध किया, उन्हें शाप दे दिया कि हे मैत्रेय, हमने सुना था है कि फिर उस विद्वान प्रजापति ने सर्ग वृद्धि की इच्छा से बैरुनी से 60 कन्याएं उत्पन्न की। उनमें से 10 धर्म को, 13 कश्यप को, 27 सोम को और 4 अरिष्टनेमि को दी तथा 2 ब्रह्म पुत्र, 2 अंगिरा और 2 कुशबाबा को बिहाई। तब उनका नाम सुनो, अरुंधति, वसु, यामी, लांबा, भानु, मरुत्वती, संकल्पा, मुहूर्ता, साध्या और विश्वा, ये 10 धर्म की पत्नियां थीं। अब तुम इनके पुत्रों के विवरण सुनो। विश्व के पुत्र विश्व देवा थे, साध्या से साध्यगण हुए, मरुत से मारुतवान और वसु से वसुगण हुए तथा भानु से भानु और मुहूर्तार से मुहूर्ताभिमानी देवगण हुए। लंबा से घोष, यामी से नाग, विथि और अरुंधति से समस्त पृथ्वी विषयक प्राणी हुए तथा संकल्प से सर्वात्मक संकल्प की उत्पत्ति हुई। नाना प्रकार का वस्तु, तेज और धन ही जिनका प्राण है, ऐसी ज्योति आदि जो 8 वसुधन विख्यात है। अब मैं उनके वंश का विस्तार बताता हूँ। उनके नाम आप, धूर्म, सोम, धर्म, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभाव कहे जाते हैं। आपके पुत्र बैतंड, श्रम, शांत और ध्वनि हुए और ध्रुव के पुत्र लोक संहार का भगवान काल हुए। भगवान वर्षा सोम के पुत्र थे, जिनसे पुरुष वर्चस्वी हो जाता था और धर्म की उनकी भार्या मोहन से गर्भित होकर हव्य तथा शिशिर, प्राण एवं वरुण नामक पुत्र हुए। इसके बाद जो है प्रजापति के किस प्रकार प्रजा उत्पन्न की, अपने वंश को बढ़ाया और किन से विवाह किया और उनके कौन पुत्र हुए, वो सब बताया गया है। अनिल की पत्नी शिवा थी, उससे अनिल के मनोजव और अविज्ञात गति के 2 पुत्र हुए। अग्निपुत्र कुमार सरत्व सरकंड से उत्पन्न हुए थे। एक कीर्तिकाओं से पुत्र होने से कार्तिकेय कहलाए। शाख, विशाख और नैगमेय इनके छोटे भाई थे। देवल नामक ऋषि को परशुत का पुत्र कहा जाता है। इन देवलोक के भी 2 क्षमाशील और मनीषी पुत्र हुए। बृहस्पति जी की बहन बर स्त्री जो ब्रह्मचारिणी और सिद्ध योगिनी थी तथा अनासक्त भाव से समस्त भूमंडल में विचरती थी। 8वें वसु प्रभास की भार्या हुई। उससे सहस्त्रों शिल्पों, कारीगरियों के कर्ता और देवताओं के शिल्प महाभाग प्रजा की विश्वकर्मा का जन्म हुआ।
जो समस्त शिल्पकारों में श्रेष्ठ और सब प्रकार के आभूषण बनाने वाले हुए, तथा जिन्होंने देवताओं के संपूर्ण विमानों की रचना की, तथा जिन महात्मा की आविष्कृता शिल्प विज्ञा के आश्रय से बहुत से मनुष्य जीवन निर्वाह करते हैं, उन विश्वकर्माओं के 4 पुत्र हुए हैं। उनके नाम सुनो। अजैकपाद, आर्यवर्धन्य, त्वष्टा तथा परम पुरुषार्थी रुद्र थे। उनमें से त्वष्टा के पुत्र महातपस्वी विश्वरूप थे। हे महामुनि, हर बहुरूप, त्रयंबक, अपराजित, बिरसा, कपि, शंभु, रैवत, मृग, व्याध, सर्व एवं कपाली, ये त्रिलोकी के अधीश्वर 11 रुद्र कहे गए। ऐसे सैकड़ों महातेजस्वी 11 रुद्र प्रसिद्ध हैं, जो दक्ष कन्याएं तप कश्यप जी की स्त्रियां हुई। उनके नाम सुनो। वे अदिति, दिति, दनु, अरिष्टा, सुरसा, खसा, सुरभि, बिनता, तारमा, क्रोधवसा, ईरा, करदु और एवं मुनि थी। हे धर्मज्ञ, अब तुम उनकी संतान का विवरण श्रवण करो। पूर्व 400 मनवंतर में तुच्छित नामक 12 श्रेष्ठ देवगण थे। वे तेज यशस्वी सुरश्रेष्ठ 400 मनवंतर के पश्चात वैवस्वत मनवंतर के उपस्थित होने पर एक दूसरे के पास जाकर मिले और परस्पर कहने लगे, हे देवगण, आओ हम लोग शीघ्र ही अदिति के गर्भ में प्रवेश कर इस वैवस्वत मनवंतर में जन्म ले, इसी में हमारा हित है। इस प्रकार 400 मनवंतर में निश्चय कर उन सब ने मरीचि पुत्र कश्यप जी के यहाँ दक्ष कन्या अदिति के गर्भ से जन्म लिया। वे अति तेजस्वी, उससे उत्पन्न होकर विष्णु, इंद्र, अर्यमा, धाता, त्वष्टा, पूषा, विश्वान, सविता, मैत्र, वरुण, अंशु तथा भग नामक 12 आदित्य कहलाते। इस प्रकार पहले 400 मनवंतर में जो तुच्छित नामक देवगण थे, वे ही वैवस्वत मनवंतर में 12 आदित्य हुए। सोम की जिन 27 सूर्यवता पत्नियों के विषय में पहले कह चुके हैं, वे सब नक्षत्र योगिनी हैं और उन नामों से ही विख्यात हैं। उन अति तेजस्वियों के अनेक प्रविभाशाली पुत्र हुए। अरिष्टोनोमी पत्नियों के 16 पुत्र हुए। बुद्धिमान बहुपुत्र की भार्या कपिला, अतिलोहिता, पीता एवं असीता नामक 4 प्रकार की विद्युत कही जाती है। ब्रह्म ऋषियों से सत्कृत ऋचाओं के अभिमानी देवश्रेष्ठ प्रत्यंगिरा से उत्पन्न हुए हैं, तथा शास्त्रों के अभिमानी देव प्रहरण नामक देवगण देवर्षि कृशासा की संतान कहे जाते हैं। हे तात, 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, प्रजापति एवं संस्कार, ये 33 वैदोक्त देवता अपने इच्छानुसार जन्म लेने वाले हैं। कहते हैं इस लोक में इनके उत्पत्ति एवं निरोध निरंतर हुआ करते हैं। ये 1000 युग के अनंतर पुनः पुनः उत्पन्न होते रहते हैं। हे मैत्रेय, जिस प्रकार ये देवगण भी युग युग में उत्पन्न होते रहते हैं, हमने सुना कि दिति के कश्यप जी के वीर से परम दुर्जस हिरण्यकशिपु एवं हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्र तथा सिंह का नाम की एक कन्या हुई, जो विप्रचित को विवाही गई। हिरण्यकशिपु के अति तेजस्वी और महाकर पराक्रमी अनुहाद, हाद, बुद्धिमान प्रहलाद एवं संहाद नामक 4 पुत्र हुए, जो दैत्य वंशों को बढ़ाने वाले थे। कपिल, भूरी वर्ण की बिजली वायु लाने वाली, अत्यंत लोभित धूप निकालने वाली, पीत वर्णा वृष्टि लाने वाली, सीता श्वेत दुचिक शोभित सूचना देने वाली होती हैं। हे महाभाग, उनमें प्रहलाद जी सर्वत्र समदर्शी और जितेंद्रिय थे, जिन्होंने श्री भगवान विष्णु की परम भक्ति का वर्णन किया था। पहले तो उसके बाद क्या हुआ था, प्रजापति का किस प्रकार उत्पत्ति हुई, उन्होंने कैसे प्रजा को वृद्धि की, उनके पुत्री और अपने पुत्री का विवाह किनसे किया, उनके पुत्र, और फिर उसी में फिर हिरण्यकशिपु और प्रहलाद जी का भी वर्णन आता है, जिन्होंने भगवान विष्णु की परम भक्ति किया था, जिनको दैत्य राज्य द्वारा दीप्त किए हुए अग्नि के उनके सर्वांग में व्याप्त होकर भी हृदय वासुदेव भगवान के स्थित रहने से नहीं जल पाया,
जिस महान बुद्धिमान के पास बद्ध होकर समुद्र के जल में बड़े बड़े उधर उधर हिलने डुलने से सारी पृथ्वी हिलने लगी थी, जिनका पर्वत के समान कठोर शरीर सर्वत्र चित्र रहने के कारण दैराज्य के चलाए अस्त्र शस्त्रों से भी भिन्न नहीं हुआ। दैत्यराज के प्रेरित विषाग्नि से प्रज्वलित मुख वाले सर्प भी जिन महात्स्वी का अंत नहीं कर सके, जिन्होंने भगवत स्मरणी रूपी कवच धारण किए रहने के कारण पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए पत्थरों की मार पड़ने पर भी अपने प्राणों को नहीं छोड़ा। स्वर्ग निवासिनी दैत्यपति द्वारा ऊपर से गिराए जाने पर जिन महामती को पृथ्वी ने पास जाकर बीच में ही अपनी गोद में धारण कर लिया, चित्त में श्री मधुसूदन भगवान के स्थित रहने से दैत्यराज का नियुक्त हुआ और सबका शोषण करने वाला वायु जिनके शरीर में लगने से शांत हो गया। दैत्येंद्र द्वारा आक्रमण के लिए नियुक्त उन्मत्त दिग्गजों के दांत जिनके वक्षस्थल में लगने से टूट गए और उनका सारा मद चूर्ण हो गया। पूर्व काल में दैत्यराज के पुरोहितों कन्याओं की हुई कृत्या भी जिन गोविंदासिक चित्त भक्तराज के अंत का कारण नहीं हो सकी, जिनके ऊपर प्रयुक्त की हुई अति मायावी संबरासुर की 1000 माया श्री कृष्णचंद्र के चक्र से व्यर्थ हो गई, जिन मतिमान और निर्मसत ने दैत्यराज के रसोइयों को लाए हुए हलाहल विष को निर्विकार भाव से पचा लिया, जो इस संसार में समस्त प्राणियों के प्रति समान चित्त और समान ही दूसरों के लिए भी परम प्रेमयुक्त थे, वो और जो परम धर्मात्मा महापुरुष सत्य एवं शौर्य आदि गुणों की खानी तथा समस्त साधु पुरुषों के लिए उपान स्वरूप हुए थे। इति विष्णु पुराणे प्रथम अंश से पंचोध्याय। उसके बाद जो है प्रहलाद जी के बारे में बताया गया। वो विष्णु भक्त थे, वो किस किस तरह से उनको सताया गया था, लेकिन फिर भी वो भक्ति नहीं छोड़े। उनकी अनन्य भक्ति को हम सभी जानते हैं, वही बताया गया है। यही हमारा विष्णु पुराण का प्रथम अंश का 15वां अध्याय था।